वैल्यूज आर द की, लाइट एंड शेड आर एवरीथिंग। ये कहना है जॉन सिंगर सार्जेंट का, जो कि एक अमेरिकन आर्टिस्ट स्पेशली अपनी लाइट, शैडो और फॉर्म को बनाने के लिए जाने जाते थे। जैसे जिंदगी में रोशनी की जरूरत होती है, वैसे ही ड्राइंग में वैल्यूज के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। लाइंस होती है ना, वो सिर्फ शेप देती है, बट जो वैल्यूज होती हैं वो ड्राइंग को हमारी रियल वैल्यू देते हैं। तो भाई वैल्यू है क्या? लाइट और शैडो के बीच का जो सफर होता है उसे वैल्यू कहते हैं, और वही हमारी ड्राइंग को लाइफ देता है, मतलब चीजों को रियलिस्टिक दिखाता है। इसी की वजह से हम चीजों को फील कर पाते हैं। और बहुत से लोगों को लगता है कि हमारी ड्राइंग इसलिए नहीं अच्छी बन पा रही क्योंकि हमारे पास मटेरियल्स नहीं है, हमारे पास एक्सपेंसिव पेंसिल्स नहीं है, हमारे पास एक्सपेंसिव इरेजर नहीं है, और स्पेशली वो टोमो मोनो जीरो इरेजर। ट्रस्ट मी, जब आप अपनी टेक्निकल स्किल्स पे वर्क करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप 5 रुपए की नटराज पेंसिल से भी बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। अगर तुम ये सोच कर आए हो कि मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आप इस पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आपकी इतनी अच्छी ड्राइंग बनेगी, तो आप गलत जगह आ गए, आप जा सकते हैं। तो पहले हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो शायद गलतियां आप भी कर रहे हो, या फिर आपको वो चीजें पता ना हो, तो उसकी वजह से भी आपकी ड्राइंग कम अच्छी दिख सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं देखती हूँ, देखते बहुत लोग हैं बट लाइक कोई नहीं करता। कर दो यार। देखो, जो वैल्यूज होती है वो ग्रेजुअली बिल्ड होती है, धीरे धीरे बिल्ड होती है। अगर हम इसे फास्ट बनाएंगे तो हमें वो वैल्यू गेन नहीं हो पाएगी, और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि हमें कितनी डार्कनेस चाहिए। तो जब भी आप वैल्यू दे रहे हैं तो आप स्लोली दीजिए, ऑब्जर्व करिए, देखिए, ज्यादा ड्रॉ कम करिए। एंड सेकंड थिंग कि लाइट सोर्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर लाइट आगे से आ रही है तो शैडो पीछे ही बनेंगे। आप यहाँ पे शैडो बना दोगे तो उससे ड्राइंग अच्छी नहीं लगेगी। आउट ऑफ द लॉजिक क्वेश्चन है ये। तो सिंपली लाइट सोर्स को इग्नोर करोगे, लाइट सोर्स को इग्नोर नहीं करोगे। और थर्ड मिस्टेक है ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करना और हद से ज्यादा इस्तेमाल करना। देखो, इनिशियल स्टेज पे ना आपको ब्लेंडिंग टूल छूना ही नहीं। आप जानते ही नहीं हो कि ब्लेंडर क्या होता है, ठीक है? आपको जस्ट पेंसिल से रेंडरिंग करनी है, वैल्यू पे वैल्यू देनी है, बट ब्लेंडिंग नहीं करनी। ब्लेंडिंग करके आप अपनी स्किल्स पे आग लगाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम ईयर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ईयर पे फोकस कर लेंगे। अब ईयर पे फोकस करेंगे और उसकी वैल्यू मैच करेंगे, बाकी सारी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमें रेफरेंस की वैल्यूज को एज अ होल देखना है। आपके होल में आपको दिखना चाहिए कि यहाँ ज्यादा डार्कनेस है, यहाँ लाइटनेस है। तो होल से चीजें आपकी बेटर बनती है। आप अगर किसी एक चीज पे फोकस करोगे तो बाकी चीजें आप इग्नोर कर देते हो। तो प्लीज होल पे फोकस करो। सबसे ज्यादा डार्क एरिया कहाँ है, सबसे ज्यादा लाइट एरिया कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग मिड वैल्यूज कहाँ आएंगी, वो आपको फोकस करना है। और एक टिप है कि ट्राई टू चेंज द वे ऑफ लुकिंग। अगर आप सीधे देख रहे हो, आप थोड़ा दूर जाके देखो। आप अगर सीधी रेफरेंस देख रहे हो, आपकी ड्राइंग को सीधा करके देख रहे हो, थोड़ा उल्टा करके देखो, मिरर से देखो। और बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, जाओ बाहर थोड़ा घूम फिर के आओ, क्योंकि आप एक ही ड्राइंग को देर तक देखते हो तो आपकी आईज जो है टायर्ड हो जाती हैं। अब उनको मिस्टेक्स नहीं दिख रही होती है, बट आप जब घूम फिर के आते हो तो आपकी आईज फ्रेश हो जाती है, तो आपको चीजें नजर आती हैं, मिस्टेक्स भी दिखती हैं। सबसे बड़ी मास्टर टिप, स्क्विंट करके देखो, आंखों को छोटा करके देखो। जब आप आंखों को छोटा करके देखते हो तो आपकी एज अ होल इमेज ब्लर्ड हो जाती है। तब आपको सिर्फ वैल्यूज दिखती हैं, आपको डिटेल्स नहीं दिखती हैं। जब आपको डिटेल्स नहीं दिखती हैं तो आप वैल्यूज आसानी से पता कर लेते हो। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है ग्रे स्केल। ये एक्सरसाइज बहुत जगह तुमने सुनी होगी। ये बेसिक है बट बहुत पावरफुल है, क्योंकि इससे बेसिक लेवल पे तुम्हारी आंखें वैल्यूज के बीच में डिफरेंस जानना सीखती हैं। और जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आप सिर्फ देखना नहीं बल्कि फील करना भी शुरू करते हो। और वैल्यू स्केल में आपको 0 से 10 तक की डार्कनेस को डिक्रीज करना सीखना है। सेकेंड एक्सरसाइज है मॉडल ड्राइंग। इस एक्सरसाइज ने मेरे को सिर्फ ड्रॉ करना नहीं सिखाया, बल्कि ड्राइंग को बिल्ड करना सिखाया। तो मैंने मॉडल ड्राइंग द नेचुरल वे टू ड्रॉ वाली बुक में सीखा था, और ऑनेस्टली ये मेरे को अब तक की बेस्ट एक्सरसाइज लगी वैल्यूज को सीखने के लिए। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली पेंसिल लेनी है और उसको शार्प करना है, और उसकी साइड से आपको बिल्ड करनी है ड्राइंग धीरे धीरे। जहाँ पे आपको डार्कनेस ज़्यादा लग रही है आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, जहाँ पे आपको कम लग रहा है तो वहाँ पे आप कम प्रेशर अप्लाई करोगे। इस एक्सरसाइज को आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, और 30 मिनट्स में आपको सिर्फ एक ही ड्राइंग बनानी है, तो टाइमर चला के आप कर सकते हो। पेंसिल की जगह आप चारकोल स्टिक भी यूज़ कर सकते हो, और पेपर तो न्यूज़ प्रिंट या फिर A4 प्रिंटिंग पेपर भी ले सकते हो। इससे मेरे को ये समझ में आया, जो वैल्यूज होती हैं वो लाइटनेस और डार्कनेस का गेम नहीं है। ये ना एक स्कल्पटिंग प्रोसेस है। जब हम इसे सीख जाते हैं तब हम ड्राइंग को वॉल्यूम दे पाते हैं।
भाई सच में ये मेरी पर्सनल टिप है, इस ड्राइंग एक्सरसाइज को तो तुम ज़रूर करना, मतलब करना ही करना है, इसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको एक बार करोगे तो तुम्हारी पहले अच्छी नहीं बनेगी। बट मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये मेरा बिफोर और ये मेरा आफ्टर है इसको करने के बाद, तो देख सकते। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज बताई हैं, और मेरे पास और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। अगर आपको चाहिए इसका पार्ट 2 तो यहाँ पे कमेंट कर दो। तो मॉडल ड्राइंग बहुत से लोगों ने मेरी स्टोरीज पे भी देखा होगा जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो कर लीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस बुक को पढ़ने के लिए आपको खरीदना होगा, मैं PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।